हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस की परीक्षा के ऊहापोह में तो सभी पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आरओ के मेंस एग्जाम को लेकर के बहुत गलतफहमियां हैं सभी के साथ। साथियों, मैं आपको पहली लाइन में बता दूं, आरओ के मेंस के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि आरओ के प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। देखिए साथी, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स जो पहले आपका 140 क्वेश्चन का अलग हुआ करता था, वो अब 140 क्वेश्चन ये जीएस का और 60 प्रश्न जो आपका हिंदी का था, उन दोनों को एक साथ मिला करके 200 क्वेश्चन का एक मतलब टाइम में 3 घंटे के पेपर को तय किया गया है। तो आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरओ के पेपर को बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से भी छोड़ देते थे कि जो दो टाइमिंग होता था, कभी कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, कोई ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि जो वास्तव में सीरियस होता है पेपर के लिए, वो चाहे 3 घंटे का हो चाहे 10 घंटे का पेपर हो, वो आदमी देता ही देता है। बट अब जो ये चीज़ हो गई है, जो आदमी को रुकने और कहीं स्टे करने में इशू नहीं होगा, पेपर दिया, आदमी घर को गया, फिर 2 घंटे इंतजार करके पेपर देने की प्रक्रिया खत्म हो गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्री का एग्जाम तो आप समझ चुके हैं कि इसमें बदलाव ये किया गया है कि सभी प्रश्नों को मिला करके 3 घंटे का प्रश्न कर दिया गया, जो अलग अलग प्रश्न हुआ करता था। मेंस के सिलेबस में क्या बदलाव है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव मेंस के सिलेबस में नहीं किया गया है। आइए देख लेते हैं मेंस के सिलेबस में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले 4 पेपर होते हैं इसके अंदर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 3, पेपर 4। मेंस सिलेबस में जो पहला पेपर होता है वो आपका सामान्य अध्ययन का होता है। कैसा प्रश्न होता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का यह प्रश्न होता है। कितने अंकों का यह प्रश्न होता है? 120 अंकों का यह प्रश्न होता है। 2 घंटे का यह प्रश्न होता है। 2 घंटे में यह प्रश्न आपको सॉल्व करना रहता है। अच्छा, ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में हुआ रहता है, लगभग लगभग उसी प्रकार का, उसी स्तर से, उसी के स्तर के आसपास का पेपर होता है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ठीक है। दूसरा जो सामान्य अध्ययन का, सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आप कह सकते हैं कि यह व्याख्यात्मक प्रकृति का पेपर होता है। कितने अंकों का पेपर होता है? 100 अंकों का पेपर होता है। कितने समय में आपको यह पेपर करना होता है? 2.5 घंटे में आपको यह पेपर करना होता है। पेपर 3 की बात कर लें तो सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण। जैसे आप सभी पीछे वाले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 60 प्रश्न आप देखते थे, उसी प्रक्रिया का वही जो 6 टॉपिक हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहां पर भी प्रश्न होता है। खासियत यह है कि ये 60 अंकों का होता है, लेकिन प्रश्न कितने होते हैं इसमें? 30 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न होते हैं, 60 अंकों के होते हैं। ठीक है। और यह कितने मिनट में आपको करना होता है? 30 मिनट के अंदर यह प्रश्न करना होता है। पॉइंट क्या? चौथा क्या है? चौथा आपका हिंदी निबंध का पेपर है, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें 4-5 पॉइंट्स होते हैं, 4-5 टॉपिक्स होते हैं, जिन पर आपको निबंध लिखना होता है। और इसके लिए आपको कितना समय मिलता है? लगभग 3 घंटे। और कितने अंकों का यह पेपर होता है? 120 अंक। अगर हम टोटल अंकों को जोड़ें तो जो टोटल अंक है वो कितना है? आप देख रहे हैं, 400 अंकों का जो मेंस का पेपर होता है वो होता है। यानी 200 अंकों का आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है और 400 अंकों का क्या हो जाता है? मेंस का एग्जाम हो जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम को आप जानते हैं कि वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेंस एग्जाम आपके मेरिट को तय करता है। तो ये है आपका सिलेबस, जो मेंस के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसी लगी जानकारी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।